हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से इतिहास के कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हुए हैं जो एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आ चुका है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सातवाहन यह आपका राइट आंसर है। सातवाहन ब्राह्मण जाति के थे। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने 300 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान सातवाहन वंश का शासन भी था, जिनकी राजधानी औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? यह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2024 में आ चुका है। ऑप्शन 4 हैं और इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी वकाटक आपका राइट आंसर है। वकाटक राजवंश विंध्य शक्ति द्वारा लगभग 250 से 270 में स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और दत्त देवी के पुत्र थे। उसने भारत के स्वर्ण युग के दौरान 380 से 415 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? यह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं लिखा है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखा है। यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया? एसएससी सीजीएल 2024 में यह क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज आपका राइट आंसर है। दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य विभाग। सैन्य विभाग यह आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? एसएससी सीजीएल 2024 में यह क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी होम रूल लीग यह आपका राइट आंसर है। अप्रैल 1916 से तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पूना था। होम रूल लीग की पहली बैठक बेलगांव में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। यह पुस्तक है और यह लेखक हैं। ताजुल मसीर पुस्तक के लेखक हैं हसन निजामी। खजैन उल फुतूह के लेखक हैं अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन वर्नी। तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं याहा बिन अहमद सिरहिंदी।
इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक राजवंश की राजधानी थी। एसएससी सीजीएल 2024 में यह क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑप्शन इसमें 4 हैं। पहला ऑप्शन ए मैत्रक, यह आपका राइट आंसर है। मैत्रक वंश की स्थापना सेनापति भट्टारक ने की थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण उत्तर भारत में विभिन्न शासक राजवंशों का उदय हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक था? एसएससी सीजीएल 2024 में यह क्वेश्चन आ चुका है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में तानसेन आपका राइट आंसर है। मियां तानसेन, मूल नाम रामतनु पांडे था। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान हस्ती थे। उन्हें संगीत सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आ चुका है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध आपका राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना एवं उनके फ्रांसीसी सहयोगी का सामना किया। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आ चुका है। ऑप्शन 4 है। इन चारों ऑप्शन में इब्राहिम लोदी आपका राइट आंसर है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इतिहास के जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेके मैं आई हूँ वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आप रिवीजन करते रहिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आती रहूँगी। साथ में एक सूचना भी देनी है, क्योंकि हमारी संस्था सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन की एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग टाइम में। समय आपका 3 बजे से रहेगा। तो उसमें एसएससी, बैंक और रेलवे, इसके साथ ही साथ यूपीपी, यूपीएसआई का भी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे अगर डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो लें। क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच।